रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, अभी आपका एक पीआईबी में प्रेस रिलीज आया जिसमें आपने बताया कि एसएससी अभी तक अपने सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने में सक्सेसफुल हुआ है। पर शायद आपका ध्यान उन एस्पायरेंट्स पे नहीं गया जिन्होंने अपने एग्जाम में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस को फेस किया। मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ और शायद मेरे जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने सेम सिचुएशन फेस की होगी। मेरा एग्जाम 12 सितंबर की शिफ्ट 1 में था। मेरा सेंटर था जेपी इंस्टीट्यूट, मवाना रोड, मेरठ। मेरी एंट्री टाइम से हो गई थी। सब कुछ स्मूथ था। लैब के बाहर हम 7:40 पे प्रेजेंट थे। बायोमेट्रिक 8:30 के बाद स्टार्ट हुआ। वो भी हमें सर्वर रूम से सीट एलोकेट हुई। ठीक है, वो भी वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। एग्जाम 9 बजे स्टार्ट है। 8:55 तक हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं थी। हमें लास्ट 5 मिनट्स में सीट एलोकेट होती है, कोई दिक्कत नहीं। हम वहां गए, बैठे। उसके बाद सर 9 बजे मैं अपनी स्क्रीन पे देखती हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कि एरर 999 दिखा रहा है। मैंने वहां की टेक्निकल टीम को फिर से अप्रोच करा कि मैम मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है, आप प्लीज इसको कंसिडर करें। दे सेड कि जब टाइम स्टार्ट हुआ एग्जाम का तो आपकी स्क्रीन ठीक हो जाएगी। बट अंदर से एक डर होता है आपके अंदर कि अगर नहीं हुआ तो, बाकी सबका स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो भी मैं कर सकती हूँ कि मैं अप्रोच करूँ। फिर मैंने लैब के बाहर जाके बाकी जो भी हायर ऑफिशियल्स थे, मैंने उनको अप्रोच करा। उन्होंने आके फिर सर्वर रूम से फिर से मेरी सीट चेंज कराई। मुझे पहले लैब 4 की सीट नंबर 13 दी गई थी, फिर उसके बाद मुझे सीट नंबर 10 दी गई। अब मेरा एग्जाम स्टार्ट होता है। 9:25 हो चुके हैं। सबका ही एग्जाम डिले था उस दिन। 9:25 पे मेरा एग्जाम स्टार्ट होता है। 5 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ स्मूथ चला, स्मूथ चला। फिर उसके बाद मेरा माउस हैंग हो गया। मुझे लगा माउस की दिक्कत है, शायद मैं सही से ट्रैक नहीं कर रही। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, इतने में मेरा सर्वर क्रैश हो गया। मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो चुकी है। मैंने फिर से टेक्निकल टीम को अप्रोच करा, सर मेरा सिस्टम बंद हो चुका है। वो आए। उन्होंने 10 मिनट के अंदर उस चीज को फिर से फिक्स करा। आई फील कंफर्टेबल कि चलो ठीक है, अब एग्जाम स्मूथ हो जाएगा। उसके अगले 7 मिनट में सर फिर से सर्वर क्रैश हो गया। फिर मैंने टेक्निकल टीम को बुलाया। मुझे याद है कि आपके इंस्ट्रक्शन में ये बात बहुत अच्छे से लिखी थी कि अगर आप गर्दन भी घुमाते तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये डर भी था मेरे अंदर। वॉट अगर मैं यहाँ से उठी या मैंने इधर उधर मुड़ के टेक्निकल मेंबर्स को बुलाया तो आप मुझे डिबार ना कर दें। लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे रिस्क लेना था। मैं फिर से बाहर गई और फिर से मैंने उनको बुलाया कि प्लीज आप देखिए, ये फिर से बंद हो गया। वो आए। फिर से उन्होंने अपना 4-5 मिनट का टाइम लिया, फिर से उसको ठीक करा। ये प्रोसेस मेरे साथ ऑन अ काउंट ऑफ 17 टाइम्स हुआ है सर। उससे ज्यादा भी हुआ है तो मैंने गिना नहीं, क्योंकि मुझे फिर एग्जाम देना था। मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मेरा एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे आए हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि बस मेरा सिस्टम किसी तरीके से काम कर जाए। जब पूरी लैब में सबका एग्जाम हो चुका था, वहां मेरा एग्जाम 1 घंटा 50 मिनट तक चला। आई वॉज द लास्ट वन। और इसमें पूरा स्टाफ जो लैब का केओस था, क्योंकि बाकी सबका एग्जाम हो चुका है, उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद सर मैंने अपने पेशेंस को रखते हुए पूरा एग्जाम किया कि नहीं, मुझे अपना सिलेक्शन बचाना है अभी। उसके बाद मैं वहां से निकली। मैंने जो भी आपके ऑफिशियल थे एसएससी की तरफ से एक मेंबर आए हुए थे, मैंने उनको अप्रोच करा। उनको भी मेरी दिक्कत पता थी। उन्होंने खुद ही सीट एलोकेट द्वारा करवाई थी, तो उनको दिक्कत समझ में आ रही थी पूरी तरीके से। उन्होंने मुझसे बोला कि आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं एसएससी को, क्योंकि हम सर्वर के से रिलेटेड कोई भी चीज मैनेज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। आई रिक्वेस्ट दैम कि प्लीज आप रिटर्न में कुछ लिख दीजिए। उन्होंने वो करने से भी मना कर दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि जो मुझे करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। मैं वहां से बाहर आई। मैं जिस मोमेंट पे बाहर आई, मैंने एसएससी को मेल करा, मैंने हेडक्वार्टर मेल करा, मैंने हेडक्वार्टर में कॉल करा, अपना कंसर्न बताया। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा और उसको कंसिडर करा। उन्होंने बोला कि हम आपको रिप्लाई करते हैं, लेकिन ज्यादा सही होगा अगर आप अपनी रीजनल ऑफिस में कॉल करें। मैंने वहां कॉल करा, मैंने वहां पोस्ट भेजा, लेटर पोस्ट करा अपना ग्रीवेंस बताते थे। उसके बाद सर मैंने उनको मेल भी करा। आपका जो फीडबैक आपने एसएससी के पोर्टल पे डाला था, मैंने उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। आपने जो जैसे जहां बताया वो सब कुछ फॉलो किया गया। 12 सितंबर और आज
इट इज़ 15 सितंबर, मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि आप तक मेरे ग्रीवेंस पहुंचा भी है या नहीं, या फिर कोई इस पे एक्शन होगा भी या नहीं। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का आपकी नज़रों में एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके ही वर्ड्स मैं आपको याद दिला रही हूँ। एक रिसेंट इंटरव्यू में आपने कहा था कि आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, हम लॉग एनालिसिस करेंगे, जहां हम खुद देखेंगे अगर एक भी बच्चे के साथ गलत हुआ है, हम उसका फेयर एग्जाम कराएंगे, और जब तक हम एक सिंगल बच्चे का फेयर एग्जाम नहीं करा देते, एग्जाम की रिक्रूटमेंट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। मैं वही विश्वास के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप कंसिडर करें, मेरे जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे, क्योंकि जब मैं वहां बाहर निकली थी तो मैं उन फेलो एस्पायरेंट से मिली जिन्होंने मेरे जैसे ही इश्यूज फेस करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी लैब्स मल्टीपल टाइम चेंज हुई, जिनका सर्वर क्रैश करा। सर, प्लीज कंसिडर दिस। अगर आपके लिए ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट साइकिल है, तो हमारे लिए ये जॉब उससे कई गुना ज्यादा मायने रखती है। आई बिलीव कि आप इस चीज को टाइमली कंसिडर करेंगे और हमें जल्दी से जल्दी वो सॉल्यूशन देंगे जो हमारा एक फेयर सिलेक्शन सिक्योर करेगा। ऑन दिस नोट, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज एस्पायरेंट्स जिन्होंने मेरी जैसी कोई भी दिक्कत फेस करी। थैंक यू सो मच।